हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे हैं कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 59वें अध्याय में हम पहुंच चुके हैं और इसको आज हम खत्म करेंगे। जी, और इस अध्याय का नाम क्या है? भौमासुर का उद्धार। तो आगे पढ़ सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं। पढ़ने के लिए आपको एक एक करके मौका दिया जाएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। शील प्रभुपाद जी के द्वारा इस घटना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा ने स्वर्ग की राजधानी अमरावती में प्रवेश किया। तत्काल ही उन्होंने राजा इंद्र तथा उसकी पत्नी सची देवी के महल में प्रवेश किया, जहां सची देवी तथा इंद्र ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अदिति के कुंडल इंद्र को दिए। जब श्री कृष्ण तथा सत्यभामा इंद्र की राजधानी से वापस आ रहे थे, तब सत्यभामा को स्मरण हो आया कि श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात पुष्प का एक पौधा देने का वचन दिया था। स्वर्ग की राजधानी में आने के इस अवसर का लाभ उठाकर सत्यभामा ने पारिजात का एक पौधा उखाड़कर उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। तो एक बार नारद जी ने एक पारिजात पुष्प ले जाकर श्री कृष्ण की पटरानी सत्यभामा में हीनता की भावना विकसित हो गई और वे श्री कृष्ण से एक पारिजात पुष्प प्राप्त करना चाहती थी। जी प्रभु जी, श्री कृष्ण धन्यवाद। अपनी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण हाँ, हरे कृष्ण। पारिजात पुष्प का प्राय प्राय आप सबको पता है ना। अभी देखिए कितना सुंदर वर्णन आ रहा है। जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा समृद्धि जी। हरे कृष्णा हरे वैष्णव। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। श्री कृष्ण अपनी सहपत्नियों के प्रतियोगितापूर्ण स्त्रीयोचित स्वभाव को समझ सकते थे, अतः वे मुस्कुराए। उन्होंने तत्काल सत्यभामा से प्रश्न किया, तुम केवल एक पुष्प क्यों मांग रही हो? मैंने तुम्हें पारिजात पुष्प का एक पूर्ण वृक्ष देना चाहूंगा। वस्तुतः श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को अपने साथ इसी प्रयोजन से ले गए थे कि वे स्वयं अपने हाथों से पारिजात ले सकेंगी। किंतु इंद्र सहित स्वर्ग के सभी नागरिक अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी अनुमति के बिना ही सत्यभामा ने पृथ्वीलोक पर अप्राप्य पारिजात का पौधा उखाड़ लिया। अन्य देवताओं सहित आगे अन्य देवताओं सहित इंद्र ने श्री कृष्ण तथा सत्यभामा के द्वारा उस पौधे को ले जाने का विरोध किया। किंतु अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भी दृढ़ व कठोर बन गए। अतएव देवताओं तथा श्री कृष्ण के मध्य युद्ध हुआ। सदा की भांति श्री कृष्ण विजय हुए और अपनी पत्नी के द्वारा चुने गए पारिजात के पौधे को वे गौरव सहित पृथ्वी लोक में द्वारका ले आए। जी जी इसके जी, पश्चात धन्यवाद माता हरे जी। कृष्णा। जी जी। तो भगवान को भी सत्यभामा जी को तुष्ट करने के लिए देवताओं से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि देवता नहीं चाह रहे थे कि पारिजात जो है वो कहाँ जाए, वो पृथ्वी लोक पे जाए। वास्तव में पारिजात जो है वो स्वर्ग लोक का एक पौधा है और बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। तो यहाँ पे भी अब पारिजात पाए जाते हैं ना, कहीं कहीं पे उसको रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत ही सुंदर छोटा सा एक फूल होता है। तो उसका कारण कि वो पृथ्वी लोक पे आए, वो सत्यभामा जी के कारण आया है ना। जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके पश्चात पौधे को सत्यभामा के महल के उद्यान में लगा दिया गया। इस असामान्य वृक्ष के कारण सत्यभामा का उद्यान भवन असामान्य रूप से सुंदर बन गया। जब पारिजात का पौधा पृथ्वी लोक पर आया, तब उसकी सुगंध भी आई और उसकी सुगंध और मधु की खोज में स्वर्ग के राजहंस भी पृथ्वी पर उतर आए। श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान संतों ने श्री कृष्ण के प्रति इंद्र के व्यवहार की निंदा की। इंद्र की माता के कुंडल भौमासुर ने हर लिए थे। अपनी अहेतु की कृपा के कारण श्री कृष्ण वे कर्णफूल इंद्र को देने के लिए
स्वर्ग लोग अमरावती गए और इंद्र उन कर्ण फूलों को प्राप्त करके प्रसन्न हुआ। किंतु जब पुष्प का एक पौधा श्री कृष्ण ने स्वर्ग लोक से ले लिया तो इंद्र युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। यह इंद्र का स्वार्थ था। श्री कृष्ण के चरण कमलों में शीश झुकाकर उसने स्तुति की, किंतु जैसा ही उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया वह बदल गया। भौतिकतावादी मानवों हरे जी कृष्ण जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से एनालिसिस है सुखदेव गोस्वामी। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जो है ये श्रीमद् भागवतम की समरी है ना, श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी और महान संतों ने इंद्र की ये जो प्रतिक्रिया थी, जो रिएक्शन था कि आप नहीं ले जा सकते हैं पारिजात के पुष्पकों के पौधे को, तो उसकी भर्त्सना करिए। क्यों? और क्या बता रहे हैं कि इंद्र की माता के कुंडल भौमासुर ने हर लिए थे, है ना, उसको लौटाने के लिए भगवान गए थे। तो इंद्र बड़े खुश हो गए और सी झुका के स्तुति कर रहे हैं। पर जैसे ही देख रहे हैं कि सत्यभामा जी पौधा लेके जा रही हैं तो वह बदल गए। अब इसका क्या एनालिसिस कर रहे हैं संतगण, हम वो देखेंगे जी। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। भौतिकतावादी मानवों का व्यवहार इसी प्रकार का होता है। भौतिकतावादी मानव सदैव अपने ही लाभ में रुचि रखते हैं। इस प्रयोजन से वे किसी का भी किसी भी प्रकार से सम्मान कर सकते हैं, किंतु जब उनका व्यक्तिगत लाभ पूर्ण हो जाता है तब उनकी मैत्री भी समाप्त हो जाती है। ऐसा स्वार्थ स्वभाव न केवल इस लोक के संपन्न वर्ग में पाया जाता है, अपितु यह इंद्र तथा अन्य देवताओं में भी उपस्थित है। अत्यधिक संपत्ति मानव को स्वार्थी बना देती है। स्वार्थी मनुष्य श्री कृष्ण भक्ति को अपनाने को तत्पर नहीं होता और श्री सुखदेव गोस्वामी आदि महान भक्त उसकी निंदा करते हैं। दूसरे शब्दों में अत्यधिक भौतिक जन का होना कृष्ण भावना व्रत के मार्ग में प्रगति के लिए एक अयोग्यता है। जी जी इंद्र को हरे कृष्ण धन्यवाद धन्यवाद। क्या करें कि भौतिकतावादी मानवों का व्यवहार इसी प्रकार का होता है। तो हमने कल भगवत गीता की लेवल 1 के क्लास में 16वां अध्याय किया, और 16वां अध्याय क्या है? दैवी आसुरी गुण। तो उसमें असुरों के स्वभाव के बारे में क्या लिखा हुआ था? असुरों के स्वभाव के बारे में लिखा हुआ था कि जब उन्हें कुछ कार्य होता है आपसे तो वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं आपके आगे। ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा मीठा कोई नहीं, उनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं। पर जैसे उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, क्या आता है? वो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भौतिकतावादी मानव सदैव अपने ही लाभ में रुचि रखता है। मुझे जो ठीक लगे वो सही, और जो मेरे लिए सही नहीं वो गलत। आसुरी स्वभाव। इस प्रयोजन से वह किसी का भी किसी भी प्रकार से सम्मान कर सकते हैं, किंतु जब उनका व्यक्तिगत लाभ पूर्ण हो जाता है तब उनकी मैत्री भी समाप्त हो जाती है। और हमारे जीवन में 99.99% लोग ऐसे ही हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप देखिए, और ये बड़ा ट्रेंड सा बन गया है कि जब किसी का स्वार्थ खत्म हो जाता है उनकी मैत्री भी खत्म हो जाती है। आप खुद अपने ऊपर लीजिए, दूसरों को दो दोष हम क्या दें? हमारी क्या थॉट प्रोसेस रहती है? अरे उससे काम है ना। अगर आपको किसी के व्यवहार पे गुस्सा भी आता है, कुछ नहीं नहीं, उससे अभी हमें काम है, शांति बना के रखो, उससे मैत्री बना के रखो। करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? सोचते हैं ऐसा, अरे उससे भी काम है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचे, जिसके कारण हम मैत्री बना के। वास्तव में मैत्री है नहीं। असली मैत्री, असली दया, असली कृपा आपको मिलती है वैष्णवों से, भक्तों से। अहेतु की कृपा। अहेतु मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी कारण के। हमारे जो आचार्य हो प्रभुपाद जी, क्या आवश्यकता थी उनको 70 साल की उम्र में अमेरिका जाने की? कोई आवश्यकता नहीं थी। शिप में गए, 2 बार हार्ट अटैक हुआ, सबने मना किया। आराम से बैठ के वो वृंदावन में थे, राधा दामोदर मंदिर में। उन्हें भक्ति वेदांत की उपाधि भी मिल चुकी थी, उनका बड़ा नाम भी था। आराम से रह सकते थे और शिष्य उनकी सेवा भी कर सकते थे। क्यों किया उन्होंने? अहेतु की कृपा। उनको सबका कल्याण करना था, सब पे कृपा करनी थी। वो ये नहीं सोच रहे थे अरे मेरे को क्या प्रयोजन है। 1 साल अमेरिका में रहे, है ना, बहुत ही दिक्कत से रहे। उनका टाइपराइटर चोरी हो गया,
हिप्पियों के बीच में रहे, जिस कमरे में रहते थे उसी के लोग है ना उनसे झगड़ा करने लगते थे, बाहर निकलते थे कमरे के तो लोग नशा करके पड़े रहते थे, उनको साइड करके जाना पड़ता था, बहुत दिक्कतों का सामना किया। किस लिए? क्या स्वार्थ था उनको? कोई स्वार्थ नहीं। तो वास्तव में इसीलिए हम क्या कहते हैं, जो शिक्षा अष्टकम हम रोज सुबह करते हैं उसमें क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये जो दावाग्नि है, फॉरेस्ट फायर है, ये भौतिक तवाद रूपी जो आग हमारे अंदर जल रही है, इसको कौन बुझा सकता है? सिर्फ और सिर्फ गुरु बुझा सकते हैं। संसार दावा नर लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। और अगर जो भी भौतिकतावादी व्यक्ति हैं जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। नामनिष्ठ प्रभु को क्या आवश्यकता थी जब उन्होंने कोर्स शुरू किया 3 साल पहले? सुबह से शाम अकेले बैठे रहते थे, 7 से 8 क्लास लेते थे लगातार, कोई टीचर नहीं थे, एक कंप्यूटर था मंदिर में, कुछ भी नहीं था। क्यों किया उन्होंने? क्या लाभ है उनको? अहेतु की कृपा, भगवान नाम पहुंचाना है सब तक। ये जो अग्नि जल रही है इस भौतिक जगत में, उसको शांत करना है, क्योंकि लोगों का उद्धार सिर्फ भगवान के नाम से हो सकता है, ये उनको पता है। और अब अगर वो कोई सेवा स्वीकार भी कर रहे हैं, लक्ष्मी की सेवा, तो किस लिए? खुद के लिए नहीं, भगवान का मंदिर बना रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे ना, मैं जब पहले था, जब कुछ इस्कॉन स्टैब्लिश नहीं हुआ था, टेम्पल्स नहीं आते, बोला मैं पहले भी वैसा ही, तभी भी वैसा ही हूँ। बीच में लोगों ने सेवा करी, वो हमने भगवान की सेवा में लगा दी, हमने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। तो मैं पहले भी बैंकरप्ट था, अभी भी बैंकरप्ट हूँ। हाँ, बीच में जो भक्त जुड़े उन्होंने सेवा करी, जो कृष्ण जी की सेवा हुई, हमने पर्सनली कुछ भी नहीं रखा। अहेतु की कृपा है वैष्णवों की। तो एक प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पे एक तुलना करी गई है, ऐसे स्वार्थी स्वभाव ना केवल इस लोक में के संपन्न वर्ग के लोगों में पाया जाता है, संपन्न मतलब जो एकदम वेल एस्टैब्लिश्ड है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं, फिर भी उनके अंदर ऐसा स्वभाव है, अपितु यह इंद्र और अन्य देवताओं में भी उपस्थित है। तो ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है। हमारे अंदर प्रेजेंट है, हमें समझ में आ रहा है, पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े देवताओं के अंदर भी उपस्थित है? क्यों उपस्थित है ये देवताओं में? कोई बता सकता है? ये जो स्वभाव है ये इंद्र में या अन्य देवताओं में क्यों उपस्थित है? क्या कारण है इसका कि ये स्वभाव देवताओं में उपस्थित है? मैंने सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया, अगर आप जानते हैं तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता प्रभु जी। जी, जो देवता होते हैं वो रजोगुण में रहते हैं, इस वजह से। देवता रजोगुण में रहते हैं, ओके। और कोई कुछ बताना चाहता है? क्यों देवताओं में ये स्वभाव पाया जाता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद मे बी की 24 तत्वों से वो भी बने हैं। 24 तत्वों से तो नहीं बने हैं। नहीं 24 तत्वों से तो नहीं बने हैं। जो ब्रह्मांड पूरा 24 तत्वों का जो बना है, हरे उसमें कृष्णा शायद प्रभु जी। हाँ जी। देवता भी इनकी जो है परा प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं, जो तटस्था बोला जाता है। तो ये भी माया से आबद्ध रहते हैं, अपने पुण्य कर्मों के कारण ही केवल ये देवलोक में जाते हैं, और पुण्य क्षीण होने के बाद फिर से यहाँ आते हैं। तो उस समय जो है केवल वहां गए हैं, भोग योनि में हैं, तो इनके अंदर भी कहीं ना कहीं स्वार्थ रहता है। ओके, ठीक है। पूनम माता जी, आपने भी अच्छा जवाब दिया कि ये जो है ब्रह्मांड के अंदर ही है, भौतिक ब्रह्मांड के अंदर। अनुराग प्रभु ने भी अच्छा जवाब दिया, ओके। भूमिका माता जी ने भी अच्छा जवाब दिया। कारण क्या है? वो मेन कारण आप लोग सब बता रहे हैं इर्द गिर्द, और गलत नहीं बता रहे, पर मेन कारण क्या है? एक कारण जिसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। उनके पास धन ज्यादा है, धन ज्यादा स्वार्थी बना देता है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। प्रभु जी मैं बताऊं? जी जी। प्रभु जी शायद वो भी जीव तत्व है, इसलिए। हाँ, बिल्कुल सही, सटीक, टू द पॉइंट, क्योंकि देवता भी जीव तत्व है। बहुत सिंपल। है, सही है प्रभु जी, आप प्रभु देखिए। जी, वो भी उसी प्रभु जी, जीव परा में। प्रकृति तो मैंने बताया ही था, परा प्रकृति वह तो जीव तत्व ही है। जी जी, आप गलत नहीं है प्रभु, आप परा भी सही है, आप भी सही कह रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि आप भी सही है। परा प्रकृति आपने बिल्कुल सही बताया। तो हाँ, परा प्रकृति यानी लेकिन प्रभु जी, एक प्रश्न ये उठता है कि वो भी जीव तत्व हैं, तो उनमें ऐसे कौन से तत्व हैं जो उनको देवताओं का स्थान मिला है और हमें मनुष्यों का मिला हुआ है? हाँ, तो उन्होंने क्या किया है? भक्ति करी है, भगवान की सेवा करी है,
ऐसा नहीं है भगवान की सेवा नहीं करी है। तो जब बलि महाराज को पाताल लोक भेज दिया जाता है राजा बना के, तो भगवान उन्हें एक और वरदान देते हैं, क्या? अगले जन्म में तुम इंद्र बनोगे। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं वो देवता बन सकते हैं, ब्रह्मा भी बन सकते हैं। पर ब्रह्मा का मतलब भी कंप्लीट परफेक्शन नहीं है। ब्रह्मा भी गिरते हैं अपने पोजीशन से। अगर वो अच्छे से भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो वापस नीचे आ जाते हैं, पर अगर भक्ति करते हैं तो फिर आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, है ना। हमने सबने सुना है ना कि ब्रह्मा जी भी, ठीक जन्म है, मृत्यु। हमारा कोई कमेंट करने का पोजीशन नहीं है, बहुत बड़े भक्त हैं वो सब भगवान के, पर अगर हम इसको अंडरस्टैंडिंग लें तो वो भी जीव तत्व होते हैं, उनके अंदर कुछ गुण ज्यादा होते हैं। जैसे हम देखते हैं भगवान के अंदर 64 कलाएं हैं, है ना। इसी तरीके से विष्णु में 60 है, शिव जी में 55 है, ब्रह्मा जी में 50 है, और नीचे देवी देवताओं में 26 गुण हैं। हमारे अंदर उससे भी कम है। तो जब हम 26 गुण हमारे अंदर आ जाते हैं ना, जो माता जी प्रश्न पूछ रहे हैं पूनम माता जी की कैसे बन सकते हैं, तो जब 26 गुण आ जाएंगे आप देवी देवता बन जाएंगे। तो प्रभु जी 26 गुण आएंगे कैसे? कर देंगे आप जरा कि शिव विष्णु, सॉरी, उसमें विष्णु में कितने बताए थे प्रभु जी आपने? हाँ, विष्णु में 60। तो विष्णु और कृष्ण में 4 फर्क है ना, वो हमने देखे हुए हैं। हाँ, 26 गुण आएंगे कैसे? भक्ति से। सारे गुण भक्ति से आएंगे, आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीकों से वो गुण हमारे अंदर नहीं आ सकते। जब भगवान बताते हैं कि कौन से 20 बिंदु हैं ज्ञान, बाकी सब अज्ञान, तो उसमें एक पॉइंट है अनन्य भक्ति, और अनन्य भक्ति से स्वतः अपने आप सारे और गुण आ जाते हैं। पर अगर बाकी गुण है पर भक्ति नहीं है तो कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। तो जो टॉप मोस्ट है, जिसपे हमें सारा ध्यान और सारा जीवन केंद्रित करना है, वो है भक्ति। हम भक्ति 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 करते हैं पर भक्ति का अर्थ नहीं समझते। भक्ति का अर्थ क्या है? जब आप भूल जाएं भक्ति का अर्थ क्या है, सिंपल एक चीज याद करिए। प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में क्या कहा है? डिवोशनल सर्विस। सर्विस यानी सक्रियता, यानी एक्शन, भगवान की सेवा। तो कोई भी कार्य जो आप भगवान के लिए कर रहे हैं वो भगवान की सेवा है, क्योंकि उसमें आपका स्वार्थ निहित तो नहीं है, यानी सकाम कर्म नहीं है। भगवान के लिए कर रहे हैं, सिर्फ भगवान के लिए ही कर रहे हैं। आज आप देखिए इस्कॉन मंगलुरु के इतने बड़े वर्ल्ड के नंबर 1 ऑनलाइन कोर्स में 500 एडमिन जुड़े हैं, 100 टीचर जुड़े हुए हैं, कितने बैकएंड में एडमिन्स काम कर रहे हैं। प्रभु जी क्या किसी को कोई सैलरी दे रहे हैं? कोई सैलरी नहीं दे रहे। और फिर भी आपस में लोग कहते हैं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। भगवान के लिए कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। ये है सेवा, एक तरीके की सेवा। मंदिर में अभी पंकज प्रभु आए हैं ना, सुबह से शाम लगे रहते हैं। अभी तो आप लोग को सिर्फ मंदिर का उतना ही दिखता है जितना कैमरे पे है, पीछे बहुत कुछ चल रहा है। सेवा है, कोई रसोई की सेवा कर रहा है, कोई मंदिर सफाई की सेवा कर रहा है, कोई बाजार से फल फूल लेके आ रहा है, कोई भगवान का श्रृंगार कर रहा है, कोई एडमिन की सेवा दे रहा है ना। इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ते हैं, अरे आपने टीडीएस जमा नहीं किया, आपने जीएसटी लागू नहीं किया, आपका इनवॉइस कहाँ है। बुक्स के लिए आप लोग कहते हैं बुक्स नहीं आई, बुक्स नहीं आई, बुक्स नहीं आई। अरे आपने इनकम टैक्स का टैक्स सर्टिफिकेट नहीं दिया। कौन कर रहा है सब? भक्त बैठ के मंदिर में कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए? सैलरी मिल रही है उनको? नहीं, भगवान की सेवा। तो कोई भी कार्य, कई लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हम मंदिर में जाके नहीं रह सकते हैं। उसके लिए आपको मंदिर में रहने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है आवश्यकता। सिंपल, सबसे सिंपल तरीका क्या है? अपने लिए खाना मत बनाइए, भगवान के लिए खाना बनाइए। माताएं जो 3 टाइम घर में भोजन बनाती है, कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं उनके मिनिमम। वो 5 घंटे सीधा के सीधा आप भगवान की सेवा में लग सकते हैं, भगवान के लिए भोग बना के। है ना सिंपल? बिल्कुल सिंपल है। भक्ति कॉम्प्लेक्स नहीं है, भक्ति सिंपल है। 5 घंटे डायरेक्ट, सुबह नाश्ता में 1-1.5 घंटा, लंच में 1-1.5 घंटा, डिनर में 1-1.5 घंटा, हो गए ना 4-5 घंटे सीधे भगवान की सेवा में लग गए आप। भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं। तो बहुत तरीके हैं जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो कहते हैं क्या, आचार्य कहते हैं कि अपने
केंद्र में कृष्ण जी को ले आओ। जब परिवार में हम कहते हैं आसक्ति नहीं होनी चाहिए, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, तो कोई लोग कहते हैं क्या हम अपने माँ बाप को छोड़ दें, क्या हम अपने बच्चों से आसक्ति नहीं रखें? तो जवाब क्या देते हैं सीनियर डिवोटीज कि सारे रिश्तों को कृष्ण से रूट करो, कृष्ण केंद्र है, कृष्ण से रूट करो। क्या? हाँ, ये कृष्ण के अंश है, हाँ मेरी कर्तव्य है इनके प्रति, पर भगवान की सेवा के थ्रू मुझे रूट करना है सब कुछ, अपनी आसक्ति के लिए नहीं। कैसे मैं अपने बच्चों को भी भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं, कैसे मैं अपने माँ बाप को भी भगवान की सेवा में जोड़ सकते हैं, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं। अहम बीज प्रजापिता भगवान कहते हैं। तो जब हमारे केंद्र में, बहुत ही सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि जब हम मानते हैं कि हमारे गृहस्थ जो है, हमारा जो घर है, उसके मुखिया भगवान है, हमारे घर के मुखिया भगवान है, तो सारी चीज आप कृष्ण भावना भावित तरीके से कर सकते हैं। अभी हम सोचते हैं हम मुखिया है ना, पिताजी मुखिया है, दादाजी मुखिया है, मुखिया है भगवान। जब इस तरीके से हम चीजों को समझेंगे तब भक्ति हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि जीव तत्व के ऊपर, कि इसीलिए देवताओं के अंदर भी ये जो है ये चीजें पाई जाती हैं, क्योंकि देवता भी जीव तत्व है। फिर हमने डिस्कशन किया कि हम कैसे देवता बन सकते हैं, 26 गुणों को प्राप्त करके देवता बन सकते हैं। पर क्या हमारा उद्देश्य देवता बनना है? नहीं, हमारा उद्देश्य देवता बनना नहीं। हमारा उद्देश्य स्वर्ग लोक में, सारे देवता स्वर्ग लोक में रहते हैं ना, 33 करोड़ देवी देवता। ना ही हमारा उद्देश्य ब्रह्मा जी बनना है, ब्रह्म लोक में भी जाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है भगवान का दास बनना, क्योंकि वो जो स्थिति है, वो जो पोजीशन है, वो परमानेंट पोजीशन है, परमानेंट, बस और बदलेगी नहीं वो पोजीशन। भगवान कितनी बार कहे ना भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, कि जो मेरे धाम पहुंच जाता है फिर वो वापस लौट के नहीं आता है। तो क्यों नहीं हम अपना सारा का सारा एफर्ट्स इसी में लगा दें कि हम भगवान के धाम पहुंच जाएं? क्यों हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? क्यों हम बीच के स्टेजेस में रुकना चाहते हैं? फिर मेहनत, फिर मेहनत, फिर मेहनत, और हमेशा रिस्क बना हुआ है कि आप गिर सकते हैं, हर पल में रिस्क है कि आप गिर सकते हैं। तो एक बार में पूरा जोर लगा देना चाहिए और भगवान के धाम पहुंच जाना चाहिए। और भगवान के धाम जाके क्या करेंगे? भगवान के बगल में आसन लगा के बैठेंगे? उनको नहीं, सेवा करेंगे। क्योंकि भगवान की सेवा से जो सुख मिल सकता है वो किसी चीज से नहीं मिल सकता है। कहते हैं ना कि भक्तों के द्वार पे मुक्ति खड़ी रहती है, वो कहते हैं नहीं, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भगवान की सेवा चाहिए। हनुमान जी का कितना सुंदर उदाहरण है। हनुमान जी यहीं रह गए, क्यों? भगवान की इच्छा थी, भगवान की सेवा थी। वो कह सकते थे नहीं मुझे तो वैकुंठ जाना आपके साथ, भगवान मना नहीं करते, पर सेवा का फल सेवा होता है। ठीक है, तो हमें ये बहुत ही दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, प्रभुपाद जी की असीम कृपा मिली है, असीम कृपा हम सोच भी नहीं सकते, अहेतु की कृपा मिली है। इतना कुछ करके गए प्रभुपाद जी हमारे लिए, अभी भी हमारे साथ हैं थ्रू हिज बुक्स। प्रभुपाद सेज आई एम ऑलवेज देयर विद योर बुक्स। एक रिपोर्टर पूछता है प्रभुपाद आपके जाने के बाद क्या होगा? तो कहता है व्हाट विल हैपन आफ्टर यू डाई? प्रभुपाद तुरंत क्या कहते हैं? आई विल नेवर डाई, आई विल नेवर डाई, आई विल रिमेन थ्रू माई बुक्स। तो प्रभुपाद जी ने इतनी किताबें लिखी और बहुत अच्छा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग जुड़ते हैं। और कृष्ण बुक जो प्रभुपाद जी की इतनी फेवरेट है, और आज मैं आपको एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी बताता हूँ। वास्तव में 10वें स्कंद के जो तात्पर्य और अनुवाद है वो प्रभुपाद जी ने खुद नहीं लिखे हैं, क्योंकि तब तक उनका शरीर शांत हो गया था। तो अगर आप 10वें स्कंद को खोल के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। और मजे की बात क्या है, उनके शिष्य उस तात्पर्य में कृष्ण बुक का रेफरेंस लिखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पहले कृष्ण बुक कंप्लीट कर दी थी। और वो लिखते हैं उस श्लोक के लिए कि कृष्ण बुक में प्रभुपाद ने 10वें स्कंद के इस श्लोक को ऐसे समझाया है। तो ये जो किताब अभी हम पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है, और इसका रेफरेंस लेके शिष्यों ने 10वें स्कंद का अनुवाद लिखा है। प्रभु जी 10वें और 11वें 12वें में भी प्रभुपाद जी ने ही करा लिखा। 10वें स्कंद के आगे का सारा माता जी है ना, क्योंकि अगर 10वां नहीं लिखा तो आगे का भी तो नहीं लिखा ना जी। तो ये किताब जो है वो प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय किताब थी, और वो बोलते थे, हमेशा बोलते थे,
एक कृष्ण किताब अगर आप किसी को देते हो तो आप भगवत धाम के एक कदम नजदीक आ जाते हो। शायद प्रभुपाद को पता था कि मैं पूरे तात्पर्य लिखने तक अपने शरीर में ना रहूं, इसीलिए उन्होंने कृष्ण की बुक लिखी, जिसपे स्कंद की समरी लिखी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैंने सुना है कि प्रभुपाद जी माइक लेके रिकॉर्डिंग करते रहते थे, बाद में शिष्य जो उनके वही उसका अनुवाद करें, उस चीज का नहीं, बोलते रहते थे। हाँ तो क्या बोल रहे हैं, अनुवाद बोलते हैं, तात्पर्य बोलते हैं। शिष्यों ने उसको टाइप किया, क्योंकि अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, डिक्टाफोन इस्तेमाल नहीं करते, इतनी किताबें कैसे लिख पाते। तो एक शिष्य लिखते हैं, एक बहुत ही सुंदर किताब है, उसमें लिखते हैं कि प्रभुपाद जी वॉज नॉट वो कोई टाइपिस्ट नहीं थे, वो हाथ से नहीं, एक हाथ से पकड़, एक हाथ से ऐसे 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 करके टाइप करते थे। क्योंकि अगर ऐसे 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 करके टाइप करते, कितना कैसे लिख पाते इतना कुछ। तो बाद में उन्हें डिक्टाफोन मिला, उनका रिकॉर्डर मिला, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करी और सेवा के माध्यम से उनके शिष्यों ने उसे लिपिबद्ध किया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ा है हमने जी? हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। कहाँ तक पढ़ा हरे है? कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्री इंद्र को प्रार्थना प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ माता जी। जी आ रही है, मैं रेलेवेंट पोर्शन खोल देता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ यहाँ पे 16 यहाँ से पढ़ सकते हैं, दूसरे शब्दों में। 16,000 रूपों, दूसरे शब्दों में अत्यधिक बौद्धिक धन का होना कृष्ण भावना के मार्ग में प्रगति के लिए एक अयोग्यता है। इंद्र को परास्त करने के पश्चात श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल से मुक्त कराई गई 16,100 कन्याओं के साथ विवाह का आयोजन किया। 16,000 रूपों में अपना विस्तार करके श्री कृष्ण ने विभिन्न महलों में एक ही शुभ घड़ी में उन सब के साथ विवाह किया। इस प्रकार उन्होंने इस सत्य को स्थापित किया कि अन्य कोई नहीं, अब तो केवल कृष्ण ही स्वयं भगवान है। उनके लिए कुछ भी सर्वव्यापक उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही परम ईश्वर है। वे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा अविनाशी है। अतएव इस लीला में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। श्री कृष्ण की 16,000 से भी अधिक रानियों के सभी महल योगी उपवनों, साज सामानों और अन्य ऐसी सामग्रियों से पूर्ण थे जिनकी इस जगत में कोई उपमान नहीं है। जी माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। आगे हरे बढ़ेंगे। कृष्णा कल्पना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की भागवत की इस कथा में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्री कृष्ण की समस्त रानियों श्री देवी लक्ष्मी जी की अंश है। श्री कृष्ण उनके साथ विभिन्न महलों में रहते थे और उनके साथ एकदम उसी भांति व्यवहार करते थे जैसे एक सामान्य पुरुष अपनी पत्नी के साथ करता है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण एक मानव की भांति अभिनय कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने 16,000 से भी अधिक पत्नियों से 16,000 से अधिक महलों से में एक साथ विवाह करके अपने असाधारण ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था, तथापि सामान्य ग्रह में पति पत्नी से जिस प्रकार के संबंध की आशा की जाती है, उन्होंने उनके साथ वैसा ही संबंध दृढ़ता पूर्वक निभाया। अति परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के लक्ष्यों को समझना अत्यंत कठिन है। ब्रह्मा जैसे देवता तथा अन्य देवता भी भगवान की दिव्य लीलाओं को समझने में असमर्थ रहते हैं। श्री कृष्ण जी। तो भगवान की हरे कृष्ण लीलाओं को प्रभु जी, समझना प्रणाम। बहुत बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो ब्रह्मा जी जब 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में स्तुति करते हैं भगवान की, तो कहते हैं भगवान आपको समझना बहुत मुश्किल है, तो आपको आपकी कृपा से ही समझा जा सकता है। यानी अगर आप अपने पिता के बारे में जानना चाहते हैं तो पिता जब आपको बताएंगे और जितना बताएंगे उतना ही आप समझ पाएंगे, ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो भगवान को समझना बहुत मुश्किल है जी। पर कैसे समझा जा सकता है? भगवत गीता का कौन सा श्लोक हमें बताता है कि भगवान को कैसे समझा जा सकता है? आप बता सकते हैं अनम्यूट करके। कौन से श्लोक में लिखा है भगवान कह रहे हैं मुझे ऐसे समझा जा सकता है? बहुत ही फेमस श्लोक है। प्रभु जी, भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन श्लोका नहीं याद है।
प्रभु जी ऐसा, प्रभु जी कुछ ऐसा था ना, भक्त्या माम अवजानन्ति, पता नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा दोनों ने। ऋचा माता जी ने भी श्लोक बता दिया, अनुराग प्रभु ने जवाब दिया। भक्त्या माम अभिजानाति यावनिश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञाता विष्टे तद अनंतरम। भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, सिर्फ भक्ति के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है भगवान को जानने का। तो अगर हम 18वें अध्याय में आएंगे तो उसके 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं हमें 55th श्लोक में 18.55, भक्त्या माम अभिजानाति यावन शाश्वत तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञाता विष्टे तद अनंतरम। यानी केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से पूर्ण, मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है, विष्टे तद अनंतरम, यानी तब वो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो भगवान ने बताया, मुझको समझना मुश्किल है पर आसान भी है, कैसे? भक्ति के द्वारा। जी आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण मनीषा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण की पत्नियां इतनी सौभाग्यशालिनी थी कि उन्हें पति रूप में श्री भगवान प्राप्त हुए। उनके पति का चरित्र ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी अज्ञात था। पति पत्नी के रूप में व्यवहार करते हुए श्री कृष्ण और उनकी रानियां परस्पर मुस्कुराते थे, वार्तालाप करते थे, विनोद और आलिंगन करते थे। उनका दाम्पत्य संबंध दिनों दिन विकसित होता रहा। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा उनकी रानियों ने अपने गृहस्थ जीवन में दिव्य आनंद का आस्वादन किया। यद्यपि प्रत्येक रानी की सेवा के लिए हजारों दासियां नियुक्त थी, तथापि वे सभी श्री कृष्ण की सेवा स्वयं करती थी। श्री कृष्ण के महल में प्रवेश करते समय प्रत्येक रानी स्वयं उनका स्वागत करती थी। वे श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर आसीन करने, उन्हें सर्व प्रकार की उपासना की सामग्री अर्पित करने, गंगा जल से उनके चरण कमल धोने, उन्हें पान देने तथा उनके चरण दबाने में संलग्न हो जाती थी। इस प्रकार वे घर से दूर रहने की उनकी थकान दूर करती थी। वे भली भांति उन्हें पंखा जलती थी, सुगंधित पुष्पों का तेल अर्पित करती थी और पुष्पमाला से उनकी सज्जा करती थी। जी जी वे जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण नेहा माता जी। हरे कृष्ण नेहा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ये सारे कार्य रानियां स्वयं करती नहीं, थी। वे ऊपर माता जी, ऊपर। वे जी। कृष्ण, हाँ, वे श्री कृष्ण के, वे श्री कृष्ण के केस संवारती थी, उनको विश्राम कराती थी, स्वयं उनको स्नान कराती और उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती थी। वे सारे कार्य रानियां स्वयं करती थी। वे दासियों की प्रतीक्षा नहीं करती थी। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण और उनकी विभिन्न रानियों ने पृथ्वी पर आदर्श गृहस्थ जीवन का प्रदर्शन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भौमासुर का उद्धार नामक 59वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। तो हमारा 59वां जो अध्याय है वो खत्म हुआ। हम फ्राइडे को 60वां अध्याय शुरू करेंगे, श्री कृष्ण एवं रुक्मणी जी के मध्य वार्तालाप। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। ठीक है, तो अभी हम विदा लेंगे। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ कहना है? ये गुरुजी भगवान पान खाते थे, सेवन करते थे, लेकिन इस्कॉन में बताते हैं कि मतलब पान नहीं प्रस्तुत किया जाता भगवान को, है। हाँ, तो आप अपने आप को भगवान से कंपेयर क्यों कर रहे हैं प्रभु? नहीं, हम अपने आप को नहीं, मतलब इस्कॉन में मतलब जो भगवान को अर्पित नहीं किया जाता, हाँ ठीक है। भगवान को कहते हैं। हाँ, तो भगवान पान खाते हैं, पर इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हमें कहा है पान नहीं खाने के लिए। पान क्योंकि हम खाते नहीं है तो भगवान को अर्पित भी नहीं किया जाता है पान। कई मंदिरों में किया जाता है, इस्कॉन में नहीं करते हैं। अब जैसे लड्डू गोपाल के कई लोग पूजा करते हैं, इस्कॉन में नहीं किया जाता है। तो इस्कॉन की पद्धति है जो ली गई है नारद पंचरात्र से, और नारद पंचरात्र की विधि के अनुसार ही अर्च विग्रह की पूजा की जाती है। तो वहां पे जैसी विधियों का मेंशन है वैसे हम करते हैं। और हाँ, फिर उसके बाद जो मेन इस्कॉन है वो है भक्ति योग। तो कर्मकांड नहीं है। हाँ, अर्च विग्रह की पूजा करते हैं हम पंचरात्र के हिसाब से, पर मेन जो फोकस है वो भक्ति योग में है, यानी भगवान के नाम का संकीर्तन। ठीक है, जी जी जी। अनुराग प्रभु को यही प्रश्न। भगवान कुछ भी खा सकते हैं, भगवान की जो इच्छा होगी भगवान कर सकते हैं, है ना। हम नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हमें लगता है कि भगवान पान खाते हैं, हम क्यों नहीं खाते या क्यों नहीं अर्पित करते,
तो ऐसे तो हम देखें तो शिव जी ने तो अपने कंठ में हलाहल विष भी धारण किया, हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो भगवान की जो इच्छा भगवान कर सकते हैं, भगवान रासलीला कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर गलत तरीके से इंटरप्रेट करके करने आप जाइए, आपको जेल हो जाएगी ना। जेल होने से पहले ही लोग आपको मार मार के पीट पीट के मार डालेंगे, ठीक है। तो ये सब हम नहीं कर सकते। स्वामी है, हम लोग सेवक है गुरु जी। हाँ, तो क्या होता है कि भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे ना, तो देखिए कितना अच्छा फर्क, मैं बता रहा हूँ आपको साइकोलॉजी। जी। कहा जाता है कि भगवान की रास लीला को पढ़ने से हमारे अंदर का काम खत्म होता है। कई लोग कहते हैं काम खत्म होता है, काम जग जाता है। काम जगेगा तब जब आप अपने आप को भगवान से कंपेयर करके सोचेंगे कि भगवान ने भोग किया, मैं भी भोग करूं, तो काम बढ़ेगा। पर जब आप अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देखेंगे, तो जो काम स्वामी कर रहे हैं वो काम सेवक नहीं करते हैं। वो चाहते हैं स्वामी हमारे आनंद लेते रहे, परम भोक्ता वही बने रहे। रासलीला कोई भौतिक स्तर पे नहीं है, रासलीला आध्यात्मिक स्तर पे है, प्रेम है। पर हमारा काम जो है, हमारा जो लस्ट है वो खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि हमारे स्वामी जो है वो शुद्ध प्रेम में गोपियों के साथ हैं। तो हमारे अंदर जो काम भी है वो भी खत्म हो जाता है, हम सोचते भी नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हम अपने भगवान को सुख देना चाहते हैं, वो परम भोक्ता है। तो जब आप अपने आप को दास भाव में रखेंगे और भगवान के भोग के बारे में सोचेंगे, उनको तुष्ट करने के बारे में सोचेंगे, आपकी सारी जितनी गंदी आदतें हैं, जितना काम लोभ जो भी सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप खुद भोग नहीं करना चाहते। फिर क्या होगा, आगे आपके अंदर भोग की इच्छा आएगी तो ग्लानि होगी, नहीं मैं खुद भोग क्यों कर रहा हूँ, ये तो भगवान के लिए। अभी होता है ना, कोई भी अच्छी चीज हमें दिखती है, धीरे धीरे जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं, पहले क्या है, कोई भी अच्छी चीज दिखी खुद भोग करने की इच्छा करती थी, अभी क्या है, हम भगवान की सेवा में कैसे लगा दें इसको। छोटी से छोटी चीज हो सकती है, मार्केट में आपको अच्छे अच्छे आम दिखे, बहुत अच्छे आम है ना, मीठे बड़े बड़े, पहले कैसे थे, मैं खा लूं इसको, मैं घर ले जाऊं हम खाएंगे। अभी क्या है, अरे वाह ये आम तो भगवान की सेवा में लगने चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। होता है कि नहीं सबके साथ ऐसा आजकल? जी प्रभुदेव। है ना, पहले हमें लगता था हम खुद ही भोग कर लें, अभी हमें लगता है नहीं ये भगवान को हम भोग लगाएंगे। तो हमारे अंदर भोग करने की प्रवृत्ति कम होने लगती है। इसीलिए भगवान की लीलाएं पढ़नी चाहिए। इसीलिए भगवान कहते हैं 29वें श्लोक में 5वें अध्याय में भगवद गीता में, भोक्तारम यज्ञ तपसा, मैं परम भोक्ता हूं। तो जब हम भगवान को परम भोक्ता मानते हैं तो हम अपने आप को भोग, फिर हम भोग नहीं करना चाहते, नहीं भगवान, लेट भगवान एंजॉय, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, लेट मी सर्व हिम। मुझे सेवा करने दो और उनको एंजॉय करने के लिए मदद करने दो। मदद मतलब भगवान को मदद नहीं चाहिए, पर किस तरीके से मैं उसको फैसिलिटेट कर सकूं, है ना। तो जब हम सुबह सुबह करते हैं मंगल आरती, उसमें क्या कहते हैं कि निकुंज नो रतिकेली सिद्ध्य यायाली भेर्युक्तिरपेक्षणीया। आगे आगे किसको पता है? कोई कहता है मंगल आरती रोज सुबह? तत्राधिदाक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री तत्रादि दक्ष्याद अति वल्लभस्य, यानी जी, तो गुरु जो है तत्रादि दक्ष्याद, उनको दक्षता मिल गई है किस चीज में? राधा कृष्ण की लीलाओं में मदद करने में, मदद करते हैं, गोपियों की मदद करते हैं उनकी लीला अरेंज करने में। लेट गॉड एंजॉय, लेट कृष्णा एंजॉय। जब छोटा सा आपका कोई बच्चा होता है तो आप क्या कहते हैं? लेट हिम एंजॉय। उसकी खुशी से आप खुश होते हैं कि नहीं? बिल्कुल जी। जब कोई छोटा सा बच्चा, उसको आप खुशी देना चाहते हैं और उसकी खुशी में खुश, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं, खुद नहीं खाते हैं उसको खिलाते हैं, है ना, जिसकी जैसी अवस्था होती है। खुद घूमने नहीं जाते हैं उसको भेजते हैं। पहले के माँ बाप खुद प्लेन में नहीं चढ़ते थे, बच्चों को प्लेन में भेजते थे, उनकी खुशी में खुशी। तो भगवान की खुशी में आपको खुशी मिले, तब आप सारे अटैचमेंट से दूर हो सकते हैं, सारे भव बंधन कट जाएंगे। जब खुद भोग करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, नहीं मुझे भोग नहीं करना है, भगवान के लिए। और ये कब होगा? जब भगवान को स्वामी मानेंगे और खुद को सेवक मानेंगे। धीरे धीरे कर पाएंगे, धीरे धीरे कर पाएंगे। अभी विद्रोह आता है हमारे मन से, क्या बोल रहे हैं यार, ये क्यों नहीं करें एंजॉय, क्यों हम भगवान की सेवा करें, क्या है ऐसा?
अब ये विद्रोह है हमारे अंदर, ये धीरे 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 खत्म हो जाएगा। और तब जैसे आप अपने बच्चे की सेवा करते हैं और बच्चे की खुशी में खुशी ढूंढते हैं, वैसे ही भगवान की सेवा में आपको खुशी मिलेगी। खुद एंजॉय करके नहीं, खुद एंजॉय करेंगे ना तो बड़ा ही ग्लानि महसूस होगा, बड़ी ग्लानि महसूस होगी। तो भक्ति रस अमृत सिंधु में लिखा है कि भगवान के अर्चा विग्रह के आगे हमें प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरे को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी हैसियत ही नहीं है ऐसा करने की। घर में आपकी कोई सेवा करता है, आप उसे कुछ खाने को देते हैं तो क्या करता है, घर में कोने में जाके आराम से बैठ के खाता है ना। और जैसे आपको दिखता है तो हाँ अलर्ट। हमारा वही हाल है भगवान के साथ। अगर हमें प्रसाद रूपी भगवान कुछ दे रहे हैं, उत्कृष्ट दे रहे हैं, बड़ी कृपा है उनकी, हमारी कोई समर्थता नहीं है वो लेने की। क्या किया हमने, क्या किया हमने जो हमें खाने को मिले? ये भगवान की कृपा हुई है। तो हम भगवान के सर्वेंट हैं, तो जो मिल रहा है उसे हक से एकदम चौड़े होके नहीं, विनम्रता के साथ। तो इसीलिए दूसरों को भिक्षा भगवान के आगे क्या देंगे? हमारी हैसियत क्या भक्ति देने की? भगवान देते हैं। इसीलिए ये सब रूल्स बनाए गए हैं जिससे हमारे अंदर विनम्रता है। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णु नामानि तमान देना कीर्तनया सदा हरि। ओके, आज हम यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। प्रभु जी मुझे एक प्रश्न था, जैसे अगर हम मंदिर के बाहर किसी को डोनेट करते हैं तो वो भी तो फिर हम प्रभु भगवान के आगे तो दान कर रहे हैं वो चीज? नहीं, अर्च विग्रह के आगे माता जी, यानी जब अर्च विग्रह एकदम डायरेक्ट, अर्च विग्रह मतलब भगवान साक्षात खड़े हैं वहां पे, उसके आगे हमें नहीं करना चाहिए। साइड में आके जब भगवान के अर्च विग्रह से थोड़ा सा दूसरे कमरे में आके बाहर निकल के करना है। वैसे तो भगवान हर जगह है, भगवान तो कहते हैं मैं हर अणु में हूँ, वो बात नहीं है। पर अर्च विग्रह में भगवान साक्षात खड़े हैं। परमात्मा रूप में तो भगवान हर जगह है, खंबे में भी है ना, वो बात नहीं है। बात है साक्षात पर अर्च विग्रह जो है वो भगवान का साक्षात रूप, साक्षात भगवान खड़े हैं, उनके आगे नहीं करना। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कल आपने क्या पढ़ने के लिए कहा था? मैं भूल गई, प्लीज बता दें। चौराष्टकम। अच्छा, मैं ये प्रेजेंटेशन डाल देता हूँ ग्रुप में, ठीक है, उसमें सब कुछ है। हाँ नहीं, वो तो लिखा, वो मैंने देखा था वीडियो जो आपने प्रभु जी 9 AM क्लास का लिंक, प्रभु जी 9 AM क्लास का लिंक। हाँ दे रहा हूँ। हाँ भूमिका माता जी क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा भूमिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो तो पहले दिन आपने वीडियो भेज दिया था पुरुषोत्तम मास का, लेकिन अभी आपने कहा नहीं था कि क्लास के बाद जब मैंने नंदाष्टकम किया था तो आपने कहा था अब कल तैयार करिएगा। हाँ अच्छा, कल के लिए ये सची शुद्ध अष्टकम। सच्ची शुद्ध वो पड़ा हुआ है, आपने भेजा है व्हाट्सएप पे? हाँ, नहीं है तो कोई भेज दीजिए ग्रुप पे, ठीक है। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु हरे कृष्णा, जल्दी से आप आइए, हमारे पास 2 मिनट ही है। अरविंद प्रभु नहीं है आज, हमारे क्विज मास्टर नहीं है ना, ठीक है कोई बात नहीं। गीता माता जी हैं? हरे कृष्णा। हाँ गीता माता जी। आज मैंने तैयार नहीं किया प्रभु जी, आज प्रभु जी ने कल डाले थे। हाँ तो उनका सही जवाब आपको पता है? नहीं प्रभु जी, मैं थोड़ा सा काम में बिजी थी तो मैं नहीं देख पाई। आप देख नहीं पाए, कोई बात नहीं। तो कल हम प्रभु जी को बोल के उनसे सारे प्रश्न का उत्तर ले लेंगे, ठीक है। तो आप प्रभु जी को बताइए, हम उनको खोज रहे थे आज। ठीक है प्रभु जी। जी धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग सब, सबको बहुत मजा आ रहा है क्विज करने में जी। तो हम चलते हैं आज। वांछा कल तरुवश्य कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।